वेलकम एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स 2022 क्वेश्चन 2022 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, बिल्कुल सही। जब भी हम कोई भी टेक्नोलॉजी एक्वायर करते हैं तो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा क्या कह रहा है, डेप्ट फाइनेंसिंग इज अ कंसीडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है, डेप्ट फाइनेंसिंग जो है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज अ कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं, इक्विटी फाइनेंसिंग जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ये हमारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। किसमें आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब हम दोनों को समझते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। हम कैसे पता लगाएं कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, कैसे पता लगाएंगे अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो। इट इज द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को, जो भी चीज फिक्स्ड एसेट्स होती है जो कंपनियां में होती है, उनको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिक्स एसेट मतलब जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज हो, जो कोई भी चीज, मशीन हो, वो सब हमारे फिक्स एसेट में आता है, उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इफ एन आइटम हैज यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर, अगर एक साल से ज्यादा किसी भी चीज की लाइफ है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। देखो, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, हम जो कोई नहीं टेक्नोलॉजी अपनाते हैं 2-4 दिनों के लिए तो अपनाते नहीं है, कम से कम 1 साल उससे ज्यादा के लिए ही अपनाते हैं, तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट फॉर द गुड्स और सर्विस और कैपिटलाइज ऑन द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है एसेट को क्रिएट करता है, मतलब पैसे पूंजी को बनाता है, और लाइबिलिटीज को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, रिड्यूस, घटाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया, टेक्नोलॉजी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और डेप्ट फाइनेंसिंग जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि वो लंबे समय के लिए होता है। लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग जो है वो भी कैपिटल ही एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इक्विटी भी जो हम लेते हैं वो एक साल से ज्यादा के लिए ही लेते हैं, हम तो कुछ दिनों के लिए नहीं लेते हैं। तो हमें समझ में आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का पता कैसे लगाएं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विच डज नॉट इम्पैक्ट एसेट और लाइबिलिटीज, जो एसेट और लाइबिलिटी किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये सब चीज जो है हमारे ना तो एसेट्स पे इम्पैक्ट डालती ना ही लाइबिलिटीज, ना तो मतलब इससे हमारी इनकम जनरेट होती है, ना ही हमें हमारी इनकम डिक्रीज होती है, क्योंकि ये हमें गवर्नमेंट को हमेशा पे ही करना पड़ता है, हर साल इनका फिक्स होता है कि सैलरीज जो है ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। सैलरी हो गया, किसी चीज का इंटरेस्ट हो, कोई पैसा हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, पेंशन हो गया, जो आर्मी के पेंशन होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब जो सरकार का खर्चा है। अब हम बात करते हैं दोनों पॉइंट की। तो हमें पता चल गया कि न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहला पॉइंट सही है। दूसरे पॉइंट में डेप्ट फाइनेंसिंग तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट इक्विटी फाइनेंसिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ओनली 1 होगा, 2 नहीं होगा। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।